बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैं ऑनलाइन लेक्चर के साथ शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साले अव्वल के तीसरे सबक सर सैयद के अखलाक व ख़साइल। इस पे पहले एक लेक्चर हो चुका है, जिसने समाअत नहीं किया वो समाअत कर लें। इसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ हुआ, सबक के अहम निकात हुए खुलासा जात के हवाले से, और जिस शख्सियत पे सबक लिखा गया है सर सैयद अहमद ख़ान, उनके हवाले से हमने कुछ पढ़ा था। आज हम इसका इक़्तिबासात के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से मुताला करने जा रहे हैं। मैंने हस्ब मामूल हर सफ़े को एक एक हिस्सा दे दिया है। 3 हिस्सों पे सबक को मुश्तमिल कर दिया है। 4 हिस्सों में 4 सफ़ात हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये जो निकात होते हैं, आपको मैंने अर्ज़ किया पहले भी, ये खुलासा जात के लिए होते हैं और ये तशरीहात के हवाले से होते हैं। तो आज हम तशरीहात के हवाले से सबक का मुताला करेंगे। मेहमान नवाज़ सर सैयद अहमद ख़ान की ज़ात बहुत मेहमान नवाज़ थी। मेहमानों की आमद पर खुशी जो है वह मनाते थे, खुश होते थे। आम और खरबूजे बड़े पसंद थे। जिस तरह आपको पता है गालिब को भी आम पसंद थे, गालिब को भी खरबूजा पसंद था, लेकिन ये ज़िक्र बहुत कम मिलता है। सर सैयद अहमद ख़ान रोज़ जैसा कि किताब में ज़िक्र है, जब वो कुछ न कुछ खाने के बाद दूध पीते थे लाजमी, ख़ासकर रात को सोते हुए। दूध पीने की आदत जो है वो गालिब को, इसको सर सैयद अहमद ख़ान को थी। दूसरे पैराग्राफ में बनावट से पाक खुशतबी का ज़िक्र है, ज़राफ़त का ज़िक्र है, मज़ाक़ का ज़िक्र है, बात करने का उम्दा सलीका। ऐसे बात को लिहाज के लिबादे में लपेट के करते थे कि जिसको बात की जाती थी वो जो है ना, वो अपने दूसरे लफ्ज़ों में कहे ना, माइंड नहीं करता था, उसको बुरा नहीं मानता था। दायरे तहज़ीब में गुफ्तगू किया करते थे, तहज़ीब के दायरे में रह के, किसी की ऐसे बेजा जो है वो ज़्यादा तंज ना किया कि वो अपनी ज़ातियात पे ले जाए। मुताला की आदत रफ़ीक कार थी, मुताला की आदत बहुत जो है वो साथ रही आपके, ऐसे समझे एक दोस्त के तौर पे। मुसन्निफ़ के ख़यालात से आगाही, मज़मून को महफूज करना, ये इनका जो है वो ख़ासा था। मज़मून पढ़ते थे और उससे मुसन्निफ़ के ज़हन तक पहुँच जाते थे। हम इसको कहते हैं किसी भी चीज़ का फ़नी और फ़िक्री जो है वो जायज़ा लेना। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत का ख़ासा रहा है। वो सबक पढ़ते थे, वो मज़मून पढ़ते थे और लिखारी के जहन पे पहुंच जाते थे। लिखारी इस वक्त अपने फ़न की या फ़िक्र की, सोच की किस बुलंदी पे है। मज़ामीन को महफूज करते थे, अखबारात से काट के निकाल लेते, खतूत के फ़ौरी जवाब देते थे। हाली ने भी इसके हवाले से लिखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ख़त लिखा हो कोई और उनका जवाब ना आया हो, वक्त पे ना आया हो। लाजमी जो है वो वक्त पे उसका खतूत का जवाब देते थे। मेहनत और जफाकशी ख़ास वस्फ़ था आपका। मेहनत से जो है वो नहीं कतराते थे, घबराते नहीं थे। मुश्किलात की फ़ितरी बर्दाश्त थी, पैदाइशी तौर पे बचपन से खुदादाद सलाहियतें जैसे होती है ना, ऐसे बचपन से ही मुश्किलात सहने की आदत थी। सफ़ा नंबर 2 पे जाएं तो खुतबात अहमदिया तहरीर करने पर सख्त मेहनत की। मुश्किल वक्त था, जितने भी तकारीर स्पीचेस वगैरह थी उनको एक जगह यकजा करना, ख़ासकर साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर बनवाने में मगरिब तक मुसलसल निगरानी। जब अपने काम से फारिग होके आते तो सीधा उधर चले जाते और मगरिब नमाज वहीं पे अक्सर औकात साथ वाली मस्जिद में पढ़ के आया करते थे। सारा सारा दिन जो है वो बाहर रहते और खिदमत खल्क के लिए काम करते। अपने घर के अखराजात तक का हिसाब आपके पास नहीं था।
फरागत के वक्त दोस्तों से दिल लगी, जब कभी फारिग होते थे, जब कभी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकलता तो दोस्तों के साथ बैठ के दिल लगी करते, खुशगपियाँ करते। छोटे बड़ों के साथ जो है वो हंसी मजाक की आदत थी इन्हें। लाजमी जब फ्री टाइम है उनके साथ बैठ गए और उनके साथ वक्त गुजारा तो कैथारसिस होता है, इससे एहसासात, वो अंदर के जज्बात जो हैं उसका जो है वो ना एक इजहार होता है। हर शख्स के जो है ना अपने कैथारसिस का इजहार करने का तरीका अलग है। कोई सैर तफरीह के लिए निकल पड़ेंगे, कोई सिर्फ टेलीविज़न पे बैठे रहेंगे, कुछ खुशगपियाँ करेंगे, तो हर कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी का तरीका है। रास्तबाज थे, बड़े सच्चे इंसान थे, कभी झूठ ना बोला। उर्दू लिटरेचर में सच्चाई के बानी तस्वर किए जाते हैं और अदब पर गहरे असरात मुरतब किए हैं सच्चाई की वजह से। जो हकीकत है वही लिखी है, ऐसे बनाओ सिंगार करके या जो मुलम्माकारी करके कभी नहीं लिखा। जो भी हकीकत होती थी, मुआशरे का जो सूरत हाल होती थी, हालात हाजरा होते थे, वही बात किया करते थे। भाई की मौत का दाग, 20 साल मुसन्निफ लिखता है आपको सदमा रहा, कम अज़ कम 20 साल बाद भी एक दफ़ा आपकी भांजी ने ज़िक्र कर दिया अपने बाप का, तो आपका जो है वो दुख फिर से ऐसे ताज़ा हुआ। मुसन्निफ लिखते हैं कि जैसे भाई आज ही फौत हुआ हो। दिल्ली की तबाही के लिए एक ताज़ियाना, दिल्ली की तबाही आपके लिए एक ताज़ियाना था। मुराद एक बैद था, एक डंडा था, एक कोड़ा था जो आप पे आके बरसता था जब दिल्ली की बात होती थी, तो दिल्ली की तबाही और बर्बादी की बात होती थी। सफ़ा नंबर 3 पे पहुँचे। दोस्तों से मुलाकात पर खुश होते थे, ना कि नाक चढ़ाते कि जी अभी इन्होंने आना था, नहीं, ऐसी बात नहीं होती थी, बल्कि बहुत खुश होते थे जब आपके दोस्त आते थे। नवाब मोहसिन उल मुल्क का सर सैयद को खराज तहसीन पेश करना, आपकी सच्ची मोहब्बत और वफ़ादारी की तारीफ़। नवाब मोहसिन उल मुल्क कहते हैं कि जिस तरह मैंने 1841 में उन्हें देखा था, बहुत अरसा पहले देखा था, कहते हैं आज भी वैसे ही वैसे के वैसे हैं। उनमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। कभी उन्होंने किसी के हकूक़ सल्ब नहीं किए, हकूक़ जो है वो तमाम लोगों को दिए, उनके हक। कभी किसी से ज़्यादती नहीं की, बहुत अच्छे और जो है वक़ार वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारी उन्होंने। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये नवाब मोहसिन उल मुल्क कह रहे हैं, और सच्ची मोहब्बत थी और वफ़ादारी की कौम के साथ। कदीम मुलाजिम की भी ताज़ीज़ रफ़ाकत रही। ऐसे मुलाजिम थे जो आपके पास सारी ज़िंदगी रहे, मतलब बहुत पुराने मुलाजिम भी थे आपके पास। शौक़ की तकमील में पसो पेश न करते थे, रकम की परवाह नहीं करते थे। जो चीज़ पसंद आ जाती थी उसको ख़रीदना है तो फिर जाते और फ़ौरन ख़रीद लेते, ये नहीं देखते थे कि ख़र्च कितना आ रहा है इस पर, ये चीज़ इतने में लेनी भी चाहिए या नहीं। आखिरी इक़्तिबास, आखिरी सफ़े पे पहुँचे। ख़ानगी अखराजात ना मुलाहिज़ा करना, कभी घर के अखराजात, घर का ख़र्च जो है वो उस पर भी कभी बात नहीं हुई, बहस नहीं हुई कि भाई कितना है, क्या है। जो भी ख़जानची होता था उसी के ज़िम्मे होती थी ये सारी बात, और वही संभालता था। आप ज़िंदगी आपने जो है इस्लाह मुआशरा के लिए वक्फ़ की हुई थी। यही एक वजह है कि आपको वक्त ही नहीं होता था कि घर के अखराजात तक देख सकें। तहम्मुल और बर्दाश्त माँ की तरबियत से ही जो है वो था आपके अंदर। दुश्मन आपको क्या, हर दुश्मन जो है वो ये उसकी यही कोशिश होती है कि अगला बंदा ख़ुद से कुछ हरकत करे और हम उसका जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें। तो सर सैयद में तहम्मुल और बर्दाश्त बचपन से ही पाया गया था, माँ की गोद से ही लेके आए थे, तरबियत ही ऐसी हुई थी। ज़ाहिरी हुलिया से दुनियादार लगते थे मगर हकीकत में दीनदार शख्स थे। अंग्रेज़ी रहन सहन जो था वो आपकी मजबूरी था, ज़रूरत भी था उस वक्त की। आप यही चाहते थे कि भाई वक्ती तौर पे ही सही अंग्रेज़ों के साथ हो जाओ, साइंस को सीखो ताकि हम इनसे बात करने के काबिल हो सकें, लेकिन लोग यही समझते थे कि यह अंग्रेज़ों का पिट्ठू है।
अपना तन मन धन सब कुछ मुल्क व कौम पर नसार कर दिया, कुर्बान कर दिया। अजीम तरीन रहनुमा था तहरीक अलीगढ़ की के ज़ेर निगरानी। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इक़्तिबासात के हवाले से इसका मुताला। मज़ीद इंशाअल्लाह हम अगले सबक नंबर 4 के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।